परिवार ही सब कुछ है। कोई मुझे पूछता है तुम्हारे गुरु कौन, तो मैं कहता हूं मेरे माता पिता। जैन समुदाय में विवाह योग्य वधूवर के विवाह की व्यवस्था करने का काम करने वाली जैन कल्याणम संस्था का 9वां स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जितो एपेक्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय भंडारी, रसिकलाल धारीवाल फाउंडेशन की अध्यक्ष शोभा धारीवाल, ओसवाल बंधु समाज के अध्यक्ष वालचंद्र संचेती, वर्धमान प्रतिष्ठान शिवाजी नगर के अध्यक्ष विलास राठौड़, दी पूना मर्चेंट चेंबर के पूर्व अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल, महावीर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष विजयकांत कोठारी, जेएटीएफ के चेयरमैन इंदर जैन, जितो एपेक्स के निदेशक राजेंद्र सांकला, लायंस क्लब के द्वारका जालान, गुरुवर्य सतीश बनवट, प्रसिद्ध वक्ता चकोर गांधी, जितो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र जोन चेयरमैन राजेंद्र जैन, जितो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र जेएटीएफ के अध्यक्ष रविंद्र सांकला, अविनाश चोरडिया, लतिका सांकला, जितो पुणे के अध्यक्ष इंदर छाजेड़, दी पूना मर्चेंट चेंबर के अध्यक्ष रायकुमार नहार, पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र बाटिया, सुहाना ग्रुप के विशाल चोरडिया, अचल जैन, सिद्धि फाउंडेशन के प्रमुख मनोज छाजेड़, डायग्नोपिन के प्रफुल्ल कोठारी, ललित जैन, जैन सोशल ग्रुप के सुनील शाह और अमोल झवेरी, भोसरी श्री संघ के सागर सांकला, पूर्व नगर सेवक प्रवीण चोरबेले, जितो एपेक्स की निदेशक प्रियंका परमार, जितो पुणे के पूर्व मुख्य सचिव चेतन भंडारी, पंकज कर्नावट, जितो पुणे लेडीज विंग की अध्यक्ष पूनम ओसवाल, येरवड़ा जैन संघ के अध्यक्ष चंद्रकांत लोढ़ा, अजित सिटिया, विमल बाफना, सुजित भटेवरा आदि गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस समारोह का सूत्र संचालन लायंस क्लब के द्वारका जालान इन्होंने किया। इस अवसर पर जैन कल्याणम के निदेशक सचिन जैन ने संस्था के कार्य का परिचय दिया। जैन कल्याणम की शुरुआत कैसे हुई? जैन कल्याणम का ऐप डेवलप किया और उसके बाद 2 साल बाद 3 साल बाद मुझे ऐसा लगा कि इसकी बहुत ज़रूरत है अपने जैन समाज में। मैंने 2005 में जब कल्याणी कार्ड शुरू किया तो वो भी लड़के लड़कियों की, क्योंकि क्या है ना, तब पेरेंट्स ही हमको मिलते थे। शादी का कार्ड बनाने आए तो लड़का लड़की या पेरेंट्स आते थे, तो तब भी वो डिस्कशन होता था मेरा, तो उसमें थोड़ी रुचि बढ़ने लग गई। मैंने आज के 27 साल पहले का काम देखा, भले ही मेरी उम्र 45 है, पर मेरे को मैं बता सकता हूँ कि 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस आज मुझे है। हर पीरियड में 25 साल पहले, और जब मैंने 17-18 साल मेरे को कल्याणी कार्ड्स में हो गए, तो तब भी लोगों से डिस्कस करता था। तो हर एक को एक पेन पॉइंट था कहाँ पे तो भी, कि अरे यार रिश्ता नहीं हो रहा है, हम देख रहे हैं तो मैच मेकिंग नहीं मिल रहा है। और जो उसके बाद मुझे 2017 में पता नहीं मुझे कैसे वो अपॉर्चुनिटी मिली, या मेरा पैशन था तो उसकी वजह से वो शायद मुझे मिला रहेगा। तो फिर वो 2-3 साल किया, अच्छा रिस्पांस आया। जैन कल्याणम के आज के डेट में 34,000 प्लस डाउनलोड्स है, यानी 34,000 बच्चे बच्चियों ने अपना रिश्ता ऐप पे देख रहे हैं। तो उसके बाद 3-4 साल फिर लोग बोले मुझे, अरे लोग रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, हम ऐप में तो डाला है लोगों का बायोडाटा, बहुत सारे फिल्टर्स लगाए हुए, पर लोग थोड़ा रिस्पांस नहीं कर रहे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा, लोगों ने मुझे आइडिया दी कि थोड़ा तू इसमें मीडिएटर का काम शुरू कर, और जो कि ये मेरी पैशन था, तो उसके वजह से मैंने वो काम शुरू किया। धीरे धीरे शुरू किया, अच्छे रिजल्ट आने लग गए, लोग भी अप्रिशिएट करने लग गए। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ये अपना ऐप, और ये सोशल तो चल ही रहा है, क्यों ना अगर आपको थोड़ा कमर्शियल आप नहीं होगे तो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर सकता। और मेरी उम्र भी ये नहीं है कि मैं बिजनेस छोड़ के ये बातें कर सकूं। तो उसमें से सोच आई कि अपन इलाइट मैट्रिमोनी भी शुरू कर सकते हैं। सारे लोग ऐप में जाना नहीं चाहते, सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म डालना नहीं चाहते हैं, तो हमने इलाइट सर्विस की शुरुआत की। और ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का कॉन्फिडेंस मुझे कोरोना पीरियड में आया। तब जब तक हमने ऑनलाइन के अभी तक 14 परिचय सम्मेलन किए, लगभग 3,000 से लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट्स किया। और जब ऑप्शन ही नहीं था कोरोना में, तो मुझे लगा अरे नहीं यार ये वर्क हो सकता है, और मैंने शुरू किया। 2021 में मैंने इलाइट सर्विस शुरू किया। ये शुरू करते वक्त पर मैंने थोड़ा फोकसली शुरू किया कि मेरे 3 उद्देश्य थे, मेरे 3 गोल थे मैट्रिमोनी शुरू करने पहले। सही समय पे शादी होना,
एक दूसरे को मनपसंद जीवन साथी मिलना और जैन समाज के लड़के लड़कियों की शादी एक दूसरे में अपने परिवार में जैन समाज में ही होना, ये थी हमारी विशेषता। ये है हम तीनों सेक्टर में काम करते हैं। बहुत सारे मैट्रिमोनी एजेंसीज है जो खाली HNI क्लाइंट के लिए काम करती है, पर हमारी मैट्रिमोनियल एजेंसी मेट्रो सिटी में काम करती है, 2 टायर सिटी में काम करती है, अब्रॉड के लिए काम करती है। तो ये हमारी खासियत है। उपस्थित प्रमुख गणमान्य जीतो एपेक्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय भंडारी, शोभा धारीवाल, चकोर गांधी, इन्होंने विवाह और जैन कल्याणम के कार्य के बारे में अपनी बात रखी। साथ ही जैन कल्याणम द्वारा अपनी बेटी की शादी तय हुए माता पिता ने भी जैन कल्याणम की कार्य पद्धति की तारीफ करते हुए धन्यवाद दिया। जैन कल्याणम यानी सचिन जी जैन, पूर्णिमा जी और उनकी पूरी टीम, उनको मैं विशेष तरह से अनुग्रहित करता हूँ कि आपने बहुत जबरदस्त ऐसा कार्य किया है। 34,000 बायोडाटा, 34,000 बायोडाटा, जहां पर पूना के अंदर जैन समाज की केवल 1 से 1.5 लाख की बस्ती है, वहां पर 34,000 बायोडाटे रहना, आसपास में 740 सक्सेस स्टोरीज, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत पूर्व वक्ताओं ने, बहुत सारे लोगों ने वीडियो के माध्यम से कहा कि समस्याएं बहुत है। समस्याओं के बारे में मैं कहीं नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि समस्या तो है लेकिन समाधान ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि समस्या अगर लाई है तो हमने ही लाई है और किसी ने नहीं लाई। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे माता पिता थे, उनका एक धाक हुआ करता था हम पर। वो कहते थे कि यहां पर आपको शादी करनी है, हम लोग वहां पर शादी कर लेते थे क्योंकि उनका अनुभव हमें जीवन के लिए काम में आता था। और वो जमाना था जब समाज इकट्ठा होता था, वो जमाना था, दौर था जब शादी ब्याह होती थी तब हम लोग परिवार के साथ जाते थे। अभी काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग बाजू में बैठे हुए रहते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि इनका बच्चा बच्ची शादी को आया है या नहीं आया है, क्योंकि हम लोग हमारे बच्चों को सामाजिक जीवन में कहीं भी सम्मिलित नहीं करते। सही समय पे शादी करना बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमेशा हम कहते कि नहीं, करियर करियर, व्हाट इज करियर? डोंट यू फील दैट कि अगर शादी सही जगह पे होती है तो करियर ऑटोमेटिक होता है। आज आपने देखा रहेगा कि जैन कल्याणक के अंदर इतने सारे लोग अच्छी तरह से काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। काउंसलिंग की मैं तो कहता हूं कि काउंसलिंग सबसे पहले अगर किसी को करनी है तो बच्चों को नहीं बल्कि उनके माता पिता को करने की आवश्यकता है। उनके विचारों को बदलने की आवश्यकता है, समाज के धरोहर को बदलने की आवश्यकता है। और जब तक ये सारी चीजें नहीं होगी, ये कितने भी हम लोग मीट कर लो, ये सिर्फ बातें ही रहेंगी। तो आज आप सारे समाज के ठेकेदार हो, समाज के धरोहर हो, जिनको देखकर पूरा समाज आपको मानता है। ऐसे लोगों ने एक चीज दिमाग में लेके जानी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी प्रोग्राम का टेक अवे होना चाहिए। और अगर टेक अवे की बात करें तो आज एक चीज दिमाग के अंदर ले लो, हमें अपने बच्चों को सही समय पर एजुकेशन के साथ साथ करियर के साथ साथ शादी कराने का समय भी सही समय कराना पड़ेगा। सचिन ये बहुत इमोशनल, टैलेंटेड, क्रिएटिव ऐसा बच्चा है। बच्चा ही मैं बोलूँगी क्योंकि उसको मैं वो जो कॉलेज में था तब से मैं पहचानती हूँ। तब उसने सेट का इंटरव्यू लिया था। ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, ही इज़ वेरी हेल्पिंग नेचर वाला बहुत है नहीं। और उसने ये लाइन शुरू की, वो कमर्शियल तरीके से शुरू नहीं की। उसने वैयक्तिक प्रॉब्लम जो देखा कि मीन्स पर्सनली उसने देखा कि दुनिया में कैसे कैसे प्रॉब्लम होते हैं, और वो इससे हिसाब से उसने ये शुरू किया है। और मुझे लगता है इससे ज़्यादा सोशल वर्क के साथ में अच्छा काम करना, इसके सिवा दूसरी लाइन दूसरी अच्छी नहीं है मुझे लगता है। क्योंकि मैट्रिमोनियल बहुत होते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ा देते हैं, लेकिन ये मैंने देखा है कि बहुत इसमें वो पर्सनली उसमें इन्वॉल्व होता है और काम करता है। और मेरे लिए तो सचिन का, यानी आपने अगर इसके साथ आपके बच्चे का या किसी का ये कराना प्रपोज़ल दिया तो वो बहुत अलग तरीके से हैंडल करता है, मुझे मालूम है। आप बहुत अच्छे हाथ में
आपके बेटे का और बेटी का प्रपोजल अगर इसके थ्रू करेंगे तो वो सक्सेसफुली होगा। सचिननी जैन कल्याणम त्यांचा हा प्रवास 9 वर्षाचा अप्रतिम आहे. तुमच्या प्रेझेंटेशनमध्ये पण पाहिला हा प्रवास. आणि आपण म्हणला तसं हे व्यावसायिक दृष्टीने नुसतं केलेलं नाही, पण मनापासून समाजातला एक भाग, एक पेन पॉईंट सोडवायसाठी त्यांनी केलेला हा खटाटोप आहे. जैन कल्याणम एक मॅट्रिमोनियल ॲप आहे. सचिनजी सहज बघत होतो, विजूभाऊ इथे बसलेले आहेत, राजेश भाऊ आहेत, रवी भाऊ आहेत. शादी.com आपल्या सर्वांना माहिती आहे. सहज आत्ता बघत होतो, त्याचं व्हॅल्युएशन 2,500 कोटी आहे. म्हणजे हा किती मोठा व्यवसाय असू शकतो आणि काळाची गरज असते. कुठलाही ॲप, कुठलाही स्टार्टअप तेव्हा चालतो जेव्हा समाजातला एक विषय, एक पेन पॉईंट तो सोडवतो. सचिनजी एवढ्या मोठ्या व्यवसायाच्या स्कोपमध्ये असूनसुद्धा फक्त व्यावसायिक दृष्टीने हे काम करत नाहीत, पण समाजाची बांधिलकी म्हणून करत आहेत. मला असं वाटतं की तुम्ही, आम्ही एक रोल आपण याच्यात भाग घेऊ शकतो, तो म्हणजे काउन्सिलिंगचा. सचिनजी, एक पॅनल असावं की जेव्हा मुलगा मुलगी तुमच्याकडे येतं त्यावेळेला त्याला काउन्सिलिंग, आज परदेशी युनिव्हर्सिटीमध्ये जाताना सुद्धा काउन्सिलिंग करतात, की तसं काउन्सिलिंग असावं. समाजातले आपण प्रतिष्ठित ज्या क्षेत्रात काम करणारे आहेत त्या लोकांनी मुलामुलींना, पालकांना पण समजावून सांगायचं. तर सगळ्यात महत्त्वाचं, तुम्ही आम्ही प्रयत्न करून जर लवकर लग्नाची कल्पना डोक्यात आणली तर खूप चांगलं होईल. त्यांना काउन्सिलिंग केलं, तुमच्या अनुभवाचा त्यांना काय उपयोग झाला तर खूप काही चांगलं घडेल. आजचा हा कार्यक्रम समाजोपयोगी, हा अतिशय सुंदर उपक्रम सचिनजी करतायत. आपण सर्व त्यांना साथ देणं गरजेचं आहे. आणि सगळ्यांनी तीच कामं केल्यापेक्षा आपण सचिनच्या ॲपचा वापर करू, त्याचे हात बळकट करू आणि ही खूप चांगली समाज उपयोगी हा ॲप, हा उपक्रम पुढे नेऊ. आज मुझे यहाँ खड़े होते हुए बहुत खुशी हो रही है कि धोका अंकल के आशीर्वाद की वजह से, ललवानी मामा जी की साथ से और जैन कल्याणम ने इतना अच्छा प्रपोज़ल हमें दिया. डॉक्टर तन्वी, मेरी बेटी जो नासिक में पढ़ रही है, MD साइकेट्री कर रही है, हम दोनों भी बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं. और अच्छा लड़का अपनी बेटी को मिलना, ये हर माता पिता का एक सपना होता है. वैसे हमारा भी यही सपना था कि हमारी इकलौती बेटी है कि अच्छे घर में जाए. और इसके लिए जब हमने जैन कल्याणम को अप्रोच किया तो उन्होंने जो प्रपोजल्स दिए और इतनी अच्छी तरह से उन्होंने 2 फैमिलीज़ को मिलवाया जो एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे. इतने अच्छे से एक दूसरे को समझ पाए हम. और जो मेहनत सचिन जी ने और पूर्णिमा जी ने इसके लिए ली, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज एक अनोखा परिवार इतना एक दूसरे के साथ जुड़ गया. और लास्ट 9 मंथ्स हो गए, मेरी बेटी की एंगेजमेंट हो गई, अगले महीने उसकी शादी है. नासिक के प्रवीण जी खाबिया, इनका बेटा श्वेतम जी खाबिया, इनके साथ उसकी शादी होने जा रही है. और मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ आप सभी को और जैन कल्याणम की सारी टीम को. पूर्णिमा मुंदड़ा ने जैन कल्याणम की कार्यप्रणाली के बारे में सबको जानकारी दी. साथ ही जैन कल्याणम के स्थापना दिवस के अवसर पर जैन समुदाय में शादी तय कराने के लिए कई वर्षों से काम कर रहे पृथ्वीराज धोका, सुभाष ललवानी, शशिकांत मुनोत, दिलीप मेहता, सुनील सांकला, संपत गादिया, सुनील देसरडा, अशोक जैन, सुभाष खिंवसरा, सुभाष शाह, इन गणमान्य व्यक्तियों का सम्मान किया. विवाह जैसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर सकल जैन संघ के कार्यकारी अध्यक्ष विलास राठौड़, ओसवाल बंधु समाज के अध्यक्ष वालचंद संचेती, आदिनाथ स्थानक भवन के अध्यक्ष अनिल नाहर, जैन महासंघ के पुणे के अध्यक्ष अचल जैन, जैन कॉन्फ्रेंस के पूर्व महासचिव अशोक पगारिया, कोथरूड श्री संघ के रामलाल शिंगवी, पूना हॉस्पिटल के देवीचंद जैन,
दी पूना मर्चेंट चेंबर के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट S.K. जैन, जितो एपेक्स के निदेशक राजेश सांकला, पुणे जैन सकल संघ के उपाध्यक्ष बालासाहेब धोका, दी पूना मर्चेंट चेंबर के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र गुगले, प्रख्यात गायकोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा लोढ़ा, इनके रिकॉर्डेड भाषण इस समय प्रसारित किए गए।